क्या आपने कभी तारीख में गुजरे उन लोगों के बारे में सुना है जो पहाड़ों को काट कर अपने आलीशान घर बनाते थे? उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि वो सीना तान का कहते थे, इस दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लेकिन जब ऊपर वाले का फैसला आया तो उनके मजबूत महल मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद दुनिया में एक नई कौम आई जिसका नाम था कौम आद। ये लोग यमन और ओमान के बीच में मौजूद अहकाफ नाम की जगह पर बसते थे। उनके शहर का नाम इरम था, जिसे बड़े खंभों वाला शहर यानी सिटी ऑफ पिलर्स कहा जाता था। उनकी इमारतें इतनी ऊंची थीं कि देखने वालों को लगता था कि ये आसमान से बातें कर रही हैं। इन लोगों के जिस्म पहाड़ जैसे सख्त और मजबूत थे। उनका कद इतना लंबा था कि लगता था बादलों को छू लेंगे। उनका गुरूर आसमान की बुलंदियों पर था। वो कहते थे, हम ही इस जमीन के मालिक हैं और हमेशा रहेंगे। अहकाफ के रेगिस्तान में उनकी आबादी दूर दूर तक फैली हुई थी। जब उनके घोड़े दौड़ते थे तो जमीन थर्रा उठती थी। रात के वक्त उनके शहर की रोशनियां ऐसे चमकती थीं जैसे जमीन पर कोई हीरों का ताज रखा हो। अपनी महफिलों में वो बस एक ही बात पर नाज करते थे, तुम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके छोटे बच्चे भी खेल खेल में भारी पत्थर उठा लेते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारी औलत भी पहाड़ों को झुकाने की ताकत रखती है। कौम आद का एक अजीब मानना यह भी था कि हवा उनकी गुलाम है। उनके नौजवान वादी में खड़े होकर हाथ फैलाते और कहते, हवा हमारे जिस्म के हिसाब से चलती है। उनके बुजुर्ग बड़े मान से बताते, हमरे बाप दादा तो हवा का रुख भी मोड़ दिया करते थे। जब कभी वो तूफान देखते तो हंसते हुए कहते, हवा तो हमारी दोस्त है, ये हम पर नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों पर बरसेगी। लेकिन वो बेखबर थे कि जो हवा आज उन्हें सुकून दे रही है वही कल उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। कौम आद के लोग सिर्फ लम्बे नहीं थे बल्कि उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसानों से कई गुना बड़ी थी। आज भी दरिया के किनारे पहाड़ों में उनके पैरों के निशान मिलते हैं जिन्हें देखकर आज का इंसान दंग रह जाता है। उनके घरों के दरवाजे इतने बड़े होते थे कि एक घोड़ा अपने सवार के साथ सीधा अंदर चला जाए। उनके खाना पकाने के बर्तन पत्थर के थे और इतने विशाल कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना बन जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरा उनका घमंड और भी बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मालिक नहीं। लोगों ने पलटकर जवाब दिया, हुद, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दें? हम बहुत ताकतवर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिनके दिलों में घमंड भर जाए वहां अच्छी बात का असर नहीं होता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोजाना उनके बाजारों में, उनके महलों के बाहर जाकर उन्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश करते। उनके सरदार हंसते हुए कहते, हुद, अगर तेरी बात में सच्चाई होती तो हमारे महल अब तक गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ाता तो कभी लोग उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते कि कहीं उनकी बातों से दिल में अल्लाह का डर न बैठ जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी भारी सभा में यानी असेंबली में गए जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। आपने फरमाया, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को देखो, तुम्हारी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। मगर सरदार हंस पड़े और बोले, यह डराना बंद करो। अगर कई अजाब आया भी तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब आने से कुछ दिन पहले वादी में एक अजीब वाकया हुआ। रात के वक्त आसमान से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। न कोई बादल गरजा, न बिजली चमकी, बस वादी में ऐसा लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा है। कौम आद के लोग ये आवाज सुनकर बोले, अरे ये तो बस पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रहमत की आवाज नहीं, ये चेतावनी है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर झटका इतना हल्का था कि सिर्फ जानवर घबराए। इंसान फिर हंस पड़े। देखो,
जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें खबर नहीं थी कि यह जमीन का आखिरी इशारा था। फिर अल्लाह का फैसला आ गया। सबसे पहले उन पर कहत यानी सूखा मुसल्लत किया गया। लगातार 3 साल तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नदियां सूख गईं, हरे भरे बाग जल गए और जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई। लोग आसमान की तरफ देखते रह गए कि कब बारिश होगी, लेकिन वहां से सिर्फ खामोशी मिली। पहले साल उन्होंने कहा, यह तो मामूली बात है, हम संभल लेंगे। दूसरे साल प्यास ने उनकी हालत खराब कर दी। खाली मटके दीवारों से टकराने लगे, जानवर प्यास से गिरने लगे। तीसरे साल कौमे आद की वो हंसी, वो अकड़ और वो आवाजें गायब हो गईं जो कभी आसमान से टकराने की बातें करती थीं। जब लोग घबराकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त आ चुका है। अब अजाब का वक्त आ चुका है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक काला। आसमान से आवाज आई, ए कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। हम काला बादल चुनेंगे क्योंकि उसमें पानी होता है। मगर वो अनजान थे कि उस बादल में रहमत नहीं बल्कि कहर छुपा था। आसमान काला पड़ गया, हवा ठंडी हो गई, लोग खुशी से नाचने और चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई। बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं, वो अजाब का तूफान था। तूफान का पहला झोंका आया तो धूल और पत्थर उड़ने लगे। हवा की हर थपेड़ उन्हें ये एहसास दिला रही थी कि उनका नामो निशान मिटने वाला है। दूसरा झोंका आया तो बड़े बड़े पेड़ गिर गए और जानवर हवा में उड़ने लगे। उनके सारी मूर्तियां, उनका घमंड, उनके बाग और शहर सब हवा में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को सीने से लगा लेते, मगर तूफान की आवाज उनकी चीखों से ज्यादा तेज थी। तीसरा झोंका आया और इंसान हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगे। उनके वो महल जो कभी खंभों पर खड़े होकर आसमान से बातें करते थे, अब रेत के नीचे दफन हो रहे थे। ये खौफनाक तूफान 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनका शहर और उनकी शान सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने फरमाया कि आद को एक निहायत तेज और गरजदार आंधी से तबाह किया गया। जब हवा रुकी तो वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। हर तरफ सिर्फ रेत का समंदर था और लोगों की लाशें ऐसे गिरी पड़ी थीं जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी और उन पर ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ के एक गार में पनाह मिली। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम वादी की ऊंचाई पर खड़े होकर उस तबाहशुदा शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही लोग थे जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और अब उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है और अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा हलाकत है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर इरम दबा हुआ है। ये एक गवाह है जो दुनिया को बताता है कि इज्जत ताकत और शान से नहीं बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी से मिलती है। अगर आपको कुरान की ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में लिखकर बताएं कि अगले एपिसोड में आप किस कौम की कहानी देखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो हमें याद दिलाती है कि जब इंसान घमंड करने लगता है और जुल्म फैलाता है तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है।